एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। सुबह सुबह मैं उठ गई थी तो जल्दी जल्दी कपड़े उठा रही थी, क्योंकि मेरा बाबू है वो बहुत लेट उठता है और लेट उठता है तो कपड़े पड़े रहते हैं। फिर वो उठ गया तो सारे कपड़े समेटे, सफाई करते करते बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि इतना कपड़े पड़े रहते हैं उसके कि समेटते बहुत टाइम हो जाता है। मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ अपने भाभी को, इसलिए और ज़्यादा कपड़े होते हैं उसके। वो रात भर पेशाब करता है तो गीले कर देता सारे कपड़े। फिर सुबह सुबह उठ के मैंने पानी भरा। सप्लाई का पानी मेरा बाथरूम में आता है, तो सुबह उठ के मुझे बाथरूम से ही पानी भरना पड़ता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि किचन में बात पानी नहीं आता सप्लाई वाला, खाना तो कैसे बनेगा। सुबह उठ के मुझे ही पानी भरना पड़ता है। फिर मैं किचन में आके मैंने कट्टी को रखा। सुबह सुबह कट्टी उठती भी नहीं है मेरे से, ज़बरदस्ती उठा के रखना पड़ता है, इसे कोई रखने के लिए है नहीं ना, इसलिए पानी की कट्टी रखने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सिलेंडर का पाइप है ना वो बीच में है, इस वजह से कट्टी रखने में बहुत दिक्कत होती है। फिर मैं बर्तन धुलने के लिए लग गई थी, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे बहुत सारे धुलने को। सुबह सुबह इतना काम रहता है कि मेरा मन घबरा जाता है, इतना काम देख के। कितना काम पड़ा हुआ है सुबह सुबह, वो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई और दूसरा करने के लिए भी नहीं है। बर्तन धुलने में इतना टाइम लगता है कि क्या बताऊँ। सुबह सुबह आलस भी आने लगता है बर्तन धुलने में, लेकिन क्या करूँ, वो तो धुलने पड़ेंगे ना। बर्तन कौन धुलेगा बर्तनों को मेरे अलावा। सारे बर्तन हमें ही क्यों धुलने होते हैं, कोई और भी बर्तन धुल सकता है घर का मेंबर, लेकिन नहीं, कोई बर्तन नहीं धुलेगा, हमें ही धुलने पड़ेंगे। सभी लोग खा 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 के रख देंगे सारे बर्तन, वो धुलने हमें पड़ेंगे सारे बर्तन। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे प्लीज़। फिर बर्तन धो के मैंने सारा खाना बनाया। खाना बना के फिर सारे बर्तन धुले, सारी सफाई की। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो को कट करके बनाया था। सीधा आपको रोटी बनाते हुए दिख रही हूँ। मेरी रोटियाँ बन गई थी। मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए सूजी का हलवा बना रही थी। सूजी का हलवा उसे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सूजी का हलवा बना रही थी उसे। वो सूजी का हलवा खा भी लेता है, अच्छा लगता है उसे। यहाँ पे गाइस मैंने अरबी उबालने के लिए रखी थी। मेरी अरबी का क्या हाल हो गया आप देख ही सकते हो। खाली 2 सीटियों में कुछ भी नहीं बचा, उसमें सारा हलवा हो गया। पहली बार अरबी उबाली थी तो उसमें 2 ही सीटी लगी थी, यहाँ तो बहुत सारी सीटियाँ लगाई थी मैंने। फिर मैंने खाना बना के नहा धो के मैं कपड़े ड्रायर के लिए डाल रही थी। कपड़े ड्रायर किए। मैंने वीडियो इसलिए कट करके बनाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और बोरिंग हो जाता, इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा कट कर करके बनाया है, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग महसूस नहीं होनी चाहिए ना। मैंने कपड़े डाल दिए थे ड्रायर में, ड्रायर होने के लिए। फिर मैं किचन में जाके अपने बेटे के लिए मैं रोटी रखी थी दूध में फुलाने के लिए, क्योंकि अब दोपहर का समय हो गया था और वो उसने सुबह नाश्ता ही किया था सिर्फ पे, इस वजह से मैं उसे दूध रोटी खिलाती हूँ। दोपहर में वो दूध रोटी खाता है तो उसका पेट काफ़ी टाइम तक भरा रहता है, क्योंकि अब वो 9 महीने का होने लग गया ना, इस वजह से वो दूध अकेले में नहीं रह पाता है, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। और यहाँ छोटे मोटे जो काम पड़े हुए थे वो मैं कर रही थी, जल्दी जल्दी समेट रही थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मुझे खाना भी खाना था। मैंने खाना नहीं खाया था, करीब 12 बज गए थे दोपहर को। काम इतना होता है गाइस घर में कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कभी कभी लगने लगता है कि मेरे ही घर में इतना काम है कि सबके घरों में इतना काम होता है, मेरे यहाँ पे बहुत काम होता है। छोटा मोटा काम निपटा कर मैंने जल्दी फिर बाहर मेरे झाड़ू लगने को पड़ी होती, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी बाहर झाड़ू लगाई। यहाँ मेरा बेटा सो के उठ गया था तो उसे मैं खिला रही थी,
क्योंकि वो सो के उठता है तो उसे पापा चाहिए होता है। सबको मम्मी चाहिए होती है लेकिन मेरे बेटे को पापा चाहिए होता है। देखो पापा पापा बोल भी रहा है वो। पापा के लिए रोता रहता है, क्या करूँ। पापा उसकी ड्यूटी चले गए थे, वो सो रहा था, वो ड्यूटी चले गए तो वो देख रहा है कि पापा कहाँ चले गए। पापा 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 कह के रो रहा था। यहाँ फिर मैंने वो सारे कपड़े पड़े हुए थे उसके, तो फिर मैंने सारे कपड़े समेट के, और बहुत सारा इतना काम पड़ा हुआ था करने के लिए कि क्या ही बताऊँ मैं। काम तो ख़त्म ही नहीं होता मेरे घर में। खाली 3 लोग हैं, 3 लोगों में इतना काम होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है मुझे। खैर आप लोगों के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना, वीडियो तो बनानी पड़ेगी। मैं कपड़े बिछा रही थी और वो बार-बार कपड़े उठा रहा था। कपड़े बिछा कर फिर वो यहाँ खेलने लग गया था ऊपर। फिर मैंने उसे खाना खिलाया है। दोपहर को 1 बज गया था, इसलिए से मैंने जल्दी उसे दूध रोटी खिलाई। खाना खाने में इतना आनाकानी करता है, क्या बताऊँ मैं। आप लोगों के भी बेबी ऐसे ही करते हैं कि मेरा ही सिर्फ बेबी खाना खाने में इतना आनाकानी करता है, खाना ही नहीं खाता है वो शांति से। फिर यहाँ शाम हो गई थी, फिर मैं शाम का खाना बनाने के लिए लग गई थी। शाम के खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस दाल चावल यही बनाई थी। थोड़ा रोटी मैंने बनाई थी। फिर यहाँ शाम को आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊँट आया था जिसमें बच्चे उस पे बैठ के खूब खेल रहे थे। फिर शाम को कुछ बच्चे मेरे बाबू को खिलाने के लिए आ गए थे। सारा दिन भर घर में वो अकेला रहता है तो बोर हो जाता है, तो कुछ बच्चे पड़ोस के हैं जो बाबू को खिलाने के लिए आ जाते हैं। थोड़ा उसका भी मन बहल जाता होगा, बच्चे हैं, बच्चों में ही खेलते हैं। तो थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर